वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको लेके चलूँगी अपने नानी के पुराने घर। तो बहुत सालों से मतलब एक जगह है वहाँ पे था, अब तो कहीं और बनाए उन्होंने घर। तो चलिए मेरे साथ। तो ये हम मड़ वाले रास्ते से बच्छल गांव के लिए जा रहे हैं। ये बीच बीच में अभी और गांव आगे, और ये हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में। तो यहाँ से आगे एक रोड जाएगा जो डायरेक्ट बच्छल गांव के लिए जाएगा। पहले ये रोड नहीं था यहाँ पे, ये कुछ साल पहले ही यहाँ पे निकला है। पहले नहीं था, इसीलिए लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के कहीं और जाके उन्होंने घर बनाए हैं। यहाँ पे कुछ एक आधे ही घर बचे हुए हैं जो इस गांव में अभी तक हैं और लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बाकी का तो पूरा गांव वीरान हो गया है। और ये देखो कितना अच्छा सुंदर व्यू है, पहाड़ियाँ। ये पहले काश ये रास्ता पहले होता तो यहाँ के लोग ये गांव छोड़ के नहीं जाते, बट नहीं था, इसीलिए उन लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। तो ये देखो ये लोग पुराने घर हैं, अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता, किसी और को रहने के लिए दिए गए हैं। ये जो बाहर के लोग हैं उनको रहने के लिए दिए गए। तो ये मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे, बट वो पुराने घर से कुछ जो जुड़ाव है वो बड़ा ही अलग है। तो आज मैं उसी जगह पे आई हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मेरे पुराने जो नानी के घर थे वो कैसे थे। ये जो घर दिख रहा है आपको, ये तो चलो पूरी जगह घुमाती हूँ मैं कि कैसा एरिया है ये और कैसा गांव है ये रही सड़क, ये पहले नहीं थी यहाँ पे। ये मतलब जब इन लोगों ने यहाँ से ये छोड़ दी जगह तब ये सड़क निकली है। अभी शायद ये किसी और को रहने के लिए दिया हुआ है। पहले ये घर बड़ा ही सुंदर लगता था हमें, हम पूरी यादें हैं यहाँ पे मेरी। यहाँ पे हम बैठा करते थे। यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ था, तो वह हमें नाना यहाँ पे बिठा के एक जन अमरूद के पेड़ में चढ़ता था और अमरूद तोड़ के देते थे और हम यहाँ पे बैठ के खाते थे। यहाँ पे और बड़े ज़्यादा गलगल के पेड़ थे जो अभी हैं नहीं। यहाँ पे इस गांव में बस कुछ एक घर ही बचे हैं, बाकी तो कहीं और जाके बस गए हैं। ये पूरा गांव अब वीरान सा हो गया है, बट बड़ा ही सुंदर है, नेचर से जुड़ा हुआ है ये गाँव। ये बरगद का पेड़ है, यहाँ पे बहुत सारे बरगद के पेड़ पाए जाते हैं और वो पीछे पहाड़ियाँ दिख रही हैं। ये एक दूसरा गांव है, तो चलो दिखाती हूँ वो भी। चलो अब अंदर चलते हैं। तो ये रहा कुछ बैक का एरिया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको दिखाती हूँ। वो जो आपको पत्थर दिख रहे हैं उनकी स्टोरी बताती हूँ आपको कि कैसे हम लोग वहाँ पे खेला करते थे और क्या बोलते थे हम इन पत्थरों को। अभी आपको ये जो 3-4 बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, इनको हम जब छोटे थे तो हम इनको घोड़े बोलते थे। मेरा जो फेवरेट वाला घोड़ा था ये था, हम इनके ऊपर बैठ के बहुत ज़्यादा खेलते थे। ये हमें हमारी मौसी मम्मी वगैरह ने बताया था, वो भी अपने बचपन में यहाँ पे खेले थे, वो भी इनको घोड़े ही बोलते थे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे यहाँ पे। हमारी बचपन की यादें हैं यहाँ पे सारी जुड़ी हुई। सबसे बड़ा वाला घोड़ा, फिर ये, और मेरा फेवरेट वाला, इसमें बैठने को अच्छे से था, तो मतलब अच्छे से बैठ जाते थे हम। और ये जो नीचे घर दिख रहे हैं, यहाँ पे लकड़ी काटने वाले रहते थे, उनके बच्चे भी थे, तो हम लोग उनके साथ भी बहुत ज़्यादा खेलते थे। और आगे चल के बताती हूँ मैं आपको। ये मेरी दूसरी नानी का घर है, दूसरी नानी का घर है। यहाँ पे शायद अभी किसी को रहने को दिया है, वो भी कहीं और जाके बस गए हैं। बट यहाँ पे बिंदु मौसी, मोनू मासी, कब्बू मामा, अब्बू मामा सारे यहाँ पे रहते थे। और हम जब छोटे छोटे थे तो मासियाँ हमें खिलाती थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़े करते थे। व्यू ही यहाँ पे बहुत सुंदर है, मुझे मतलब बड़ी सुंदर जगह लगती है ये। तब सड़क नहीं थी, उसी कारण ये जगह उनको छोड़नी पड़ी, बट बहुत शांत सा नेचर है। यहाँ से ये रास्ता था, पहले यहाँ से आते थे हम लोग, और ये मेन गेट था, यहाँ से अंदर के लिए जाते थे। और ये मेरी फेवरेट वाली खिड़की, हम लोग यहाँ पे बैठ के देखते थे आते जाते लोगों को। और ये एक और रूम था, ओबरी बोलते हैं इसको, ये ओबरी थी।
और ये देखो ये खट्टे के पेड़, अभी भी 2-3 खट्टे के पेड़ बचे हुए हैं। ये जिसमें ये देखो कितना सुंदर खट्टा लगा हुआ है नींबू। ये ओबरी मतलब अभी के ज़माने में जिसको स्टोर रूम कहा जाता है, पुराने ज़माने में ओबरी बोलते थे। तो ये जो दिख रहा है ये ओबरी थी। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा छुपन छुपाई खेलते थे, यहाँ पे छुप जाते थे। तो ये हमारी ओबरी है। आजकल जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो गया है उतनी ज़्यादा मतलब पुराने चीज़ों की मतलब कदर नहीं होती है, शर्म सी लोग महसूस करते हैं। बट आगे वाली जनरेशन इन्हीं चीज़ों को बहुत प्यार कर रही है। तो वही पुराना टाइम फिर से वापस आएगा, अब धीरे धीरे आएगा। और यहाँ पे जंगल है, तो स्पेशली मैं अपने मामा के घर क्यों आती थी, क्योंकि यहाँ पे जंगल था। तो हम लोग जंगल में निकल जाते थे खेलने के लिए, और एक बैर टाइप लगते थे वो सब हम खाते थे। तो वो भी आपको दिखाती हूँ, तो चलो मेरे साथ। तो ये था मेरा नानी का पुराना घर। मतलब इस घर को छोड़े हुए आई थिंक 27-28 साल तो हो ही चुके हैं। ये नाना नानी का रूम था, ये ओबरी थी और ऊपर किचन था, और वहाँ पे भी ओबरी थी। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। मुझे अभी भी याद है यहाँ पे अमरूद का पेड़ होता था जिसमें बहुत ज़्यादा पिंक वाले अमरूद लगते थे, हम लोग बहुत खाते थे। और ये अभी वो नल का अभी भी यहीं पे है, इससे हम लोग पानी भरा करते थे। और यहाँ पे मतलब नल का तो खैर अभी आया, उससे पहले थी बोड़ियाँ, बाँह जिसको बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। वहाँ से ठंडा पानी भर के लेके आते थे गर्मियों में, सर्दियों में, जिससे बहुत ही गुनगुना पानी निकलता था। मतलब नेचुरल सोर्सेज बहुत थे यहाँ पे, बट फिर भी लोग यहाँ पे छोड़ के अब शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो ये कुछ और पुराने घर रहे, यहाँ पे भी लोग अब नहीं रहते हैं। ये काऊ शेड थी, और ये हैं कुछ लोग जो यहाँ पे अभी भी रह रहे हैं। और पूरा का पूरा गांव बाकी वीरान सा हो गया है। पहले ये कच्चे घर मतलब हिमाचल की शान हुआ करती थी। अब की जनरेशन इन घरों को मड हाउस के रूप में जानती है। तो आजकल ये भी बड़ा चलन चला हुआ है कि मड हाउस बनाएंगे, वहाँ पे रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में अपने नानी के घर के साइड का जंगल आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप वो मेरा ब्लॉग भी प्लीज़ देखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियो। जय हिमाचल।